हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप सीपी प्लस जो डीवीआर है इसका टाइम डेट कैसे सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसका टाइम डेट बार बार सेट कर रहे हैं उसके बाद भी वो चेंज हो जा रहा है तो आपको क्या सोल्यूशन करना है उसका। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यही जानने वाले हैं। तो ये हमारा एक कस्टमर का है जो ये डीवीआर है ये, तो उसको हमने टाइम सेट करके दे दिया तो वापस से हमारे पास आया है। तो हम समझ गए इसमें क्या समस्या है, उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम डेट की सेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका ये टाइम डेट बार बार चेंज हो रहा है, अगर बार बार एक बार आपने चेंज किया और सही सेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान के चलो आपने टाइम डेट सेट किया और उसके बाद भी वो रीसेट हो जा रहा है टाइम, तो आपको क्या चेंज करना है। ठीक है, सिंपली आपको इसके 4 स्क्रू आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इन चारों को आपको ओपन कर लेना है और इसको बाद इसका मदरबोर्ड दिखेगा जैसा कि हम ओपन करके आपको अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसके 4 स्क्रू है और निकाले। अब सिंपली इसको पीछे स्क्रॉल करके कुछ इस प्रकार से इसको निकाल देना है। ठीक है, अब आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिले। सिंपली आप गौर से अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे एक सीमोस सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेल दिख रहा है, इसको आपको चेंज करना है क्योंकि ये हमारा जो डीवीआर है ये कंप्यूटर में भी आते हैं, डीवीआर में भी आते हैं। जो भी टेक्निकल चीज जो होती है जैसे जिसमें टाइम डेट सेट रहता है उसके अंदर सीमोस सेल आते हैं, उसको आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो इसमें सेम समस्या आ रही, बार बार टाइम है वो चेंज हो जाता है। तो सीमोस सेल को हम चेक करेंगे सबसे पहले। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, कैसे निकालना है वो भी दिखाते हैं। एक ऐसा बारीक पेचकस ले लेना है और वहां पे इसको ऐसे लगाना है, इस पिन को पीछे की तरफ जैसे ही आप करोगे और आपका सीमोस सेल है बहुत आसानी से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो हमारा सेल आ चुका है। अब इसको मैं साइड में रखता हूँ, इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ कि भाई वास्तव में हमारा सेल खराब है या नहीं है। ठीक है, आप नॉर्मल भी टेस्ट कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो ये बिल्कुल डेड है। अगर आप ऐसे चेक नहीं करना चाहते हो मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीमीटर ले लेना है, उसको वोल्टेज पे फिक्स कर देना है। यहाँ पे मैं 20 वोल्टेज पे फिक्स कर रहा हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब 20 वोल्ट पे मैंने फिक्स कर दिया है। और अब आपको करना क्या होगा कि इसका प्लस, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, कुछ इस प्रकार से आपको इसमें लगा देना है और ऐसे। ठीक, आप दिखाओ ना चाहूँ तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 002 वोल्ट शो कर रहा है, यानी कि बिल्कुल ही डेड है इस सेल ये। ठीक, अब इसको आपको फेंक देना है और इसमें लगाना है नया सेल, मार्केट से लेके आना। सेम सेल का सैंपल आपको रखना है, फेंकना नहीं है। इसको सैंपल रखना है, सेम सेल लेके जाना है, मार्केट से आपको लेके आना है। मेरे पास ऑलरेडी रखे हैं तो मैं लगा देता हूं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे 2 प्रकार के सेल आते हैं, कुछ इस प्रकार के सेल आते हैं, ये बड़े वाले कंप्यूटर वगैरह में लगते हैं और ये से डीवीआर में सेल लगते हैं। डीवीआर हो गया, घड़ी वगैरह हो गया उसमें। ठीक, अब इसको यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ सेल को, तो बहुत आसानी से सेल निकल जाएगा। अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करा के दिखा देता हूँ आप पर, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी वोल्टेज अगर चेक कर पा रहे हो तो आपको देखने को मिल गया यहाँ पे 3.3 वोल्ट आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। इसका मतलब ये बिल्कुल सही सेल है। अब सिंपली इस सेल को इसके अंदर लगा देना है। नॉर्मल है इसको लगाना भी, तो कुछ इस जिस तरीके से निकाला उस तरीके से लगा के इसमें लॉक कर देना है वापस से। कुछ इस प्रकार से ये लॉक हो चुका है, आपका सारा काम हो चुका है। अब इसकी देखते हैं कि इसका टाइम डेट आपको सेट कैसे करना है। मैं इसको पावर देके ऑन करता हूं। तो दोस्तों अब आगे का प्रोसेस होगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपको टाइम डेट कैसे सेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से चले जाना है आपको मेन मेन्यू में। तो ये पुराने मॉडल का डीवीआर है, उसके वजह से यहाँ पे नीचे मेन मेन्यू में चले जाना है और यहाँ पे जो भी पैटर्न है आपने लगा रखा है वो यहाँ पे आपको लगा लेना है। ठीक है, वो लगाने के बाद सिंपली आपको चले जाना है यहाँ पे सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी सेटिंग। ठीक है, इस पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओ डेट एंड टाइम लिख के आ रहा है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो डेट टाइम है आपका करंट है वो आपको यहाँ पे फीड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी डेट है। तो दोस्तों यहाँ पे सब चीजें हमने सेट कर दी है। सेट करने के बाद सिंपली आपको टाइम यहाँ पे AM PM का ध्यान रखना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पे टाइम जोन भी आपको देख लेना है। टाइम जोन यहाँ पे 5:30 बजे का हमारे यहाँ पे रहता है। सिंपली यहाँ से इसको सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद जो आपका टाइम डेट है वो सेव हो चुका है। सिंपली यहाँ से इस पर अप्लाई कर देंगे और यहाँ से सेव करके अप्लाई कर देना है। सेव हो गया। अब आप देख पाओगे यहाँ पे हमारा जो टाइम डेट है वो एक्चुअल जो हमने सेव किया है वो सेव आ चुका है सेम टू सेम। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप जो सीपी प्लस का डीवीआर है उसके टाइम डेट की सेटिंग कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम रिजोल्व कर सकते हैं। कैसे ये टाइम डेट अगर आपका बार बार चेंज हो रहा है तो आप कैसे उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।